दोस्तों, राहुल गांधी ने आज पूरी तैयारी के साथ, सबूतों के साथ ये बताया कि कैसे चुनाव आयोग वोटों की चोरी करने वालों को बचा रहा है। राहुल गांधी ने एक तरीके से समझ लीजिए आधा हाइड्रोजन बम आज फोड़ा है और आधा हाइड्रोजन बम आगे फूटने वाला है। अभी से कुछ ही दिनों के बाद 7 दिन का समय दिया है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दोस्तों, उसमें अलग ये था क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो बड़ा धमाका किया दोस्तों, उसके बाद से भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो खलबली देखने को मिल रही है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या मोदी जी को कोई नहीं बचा पाएगा? 7 दिन बाद होगा बड़ा इस्तीफा और चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस चुका। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज पूरी तैयारी के साथ, सबूतों के साथ ये बताया कि कैसे चुनाव आयोग वोटों की चोरी करने वालों को बचा रहा है। राहुल गांधी ने एक तरीके से समझ लीजिए आधा हाइड्रोजन बम आज फोड़ा है और आधा हाइड्रोजन बम आगे फूटने वाला है। अभी से कुछ ही दिनों के बाद 7 दिन का समय दिया है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दोस्तों, उसमें अलग ये था क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यह बताया था कि किस तरीके से फेक वोटर्स को जोड़ा जा रहा है और आज राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से वोटों को काटा जा रहा है, वोट डिलीट किए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं उसने बड़ा धमाका किया है और झटके पर झटका चुनाव आयोग को लगता जा रहा है। और आज के खुलासे के बाद दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जी की मुसीबत और भी बढ़ गई है। मेरे चुनाव आयोग की मुसीबत और भी बढ़ गई है। लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भरत जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकला है और ये धमाका क्या करने वाला है? देखिए प्रज्ञा जी, राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि वोट चोरी, जो वोट काट कर वोट चोरी हो रही है, वो वोट चोरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक कॉल सेंटर को बिठाकर वेल ऑर्गेनाइज करके की जा रही है। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और ये दिखलाया जा रहा है कि प्रज्ञा जी ने अपने वोटर लिस्ट, जहां भी आप वोटर होंगी, प्रज्ञा जी ने अपने यहाँ के 20 वोट काटे। अब प्रज्ञा जी को भी नहीं मालूम है कि उन्होंने काटे, लेकिन प्रज्ञा वोट काटने के लिए या फॉर्म भरने के लिए एक OTP आता होगा, वो OTP भी कहीं और जा रहा है। प्रज्ञा जी को कुछ नहीं मालूम कि हमारे नाम से वोट तो कट रहा है, लेकिन हम वोट काट रहे हैं, हम वोट काटने के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वो वोट कौन काट रहा है ये प्रज्ञा जी को भी नहीं मालूम है। इस तरीके के कई उदाहरण प्रज्ञा जी को खुद नहीं मालूम, मंच पर भी बुलाया, मतलब किसके नाम से वोट काटे जा रहे हैं उसको खुद नहीं मालूम। के जरिए वोट काटने का खुलासा किया, बताया, जिक्र किया, वो एक बार सुनना चाहिए आपको। वोट चोरी का हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से किए गए हैं। इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी क्लियर कट यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि ज्ञानेश कुमार को मालूम है कि वोट चोरी कौन कर रहा है, कॉल सेंटर कहाँ पर खुला हुआ है और कहाँ पर वो सेंटर बनाया गया है जहाँ जिसमें सॉफ्टवेयर के ज़रिए वोट चोरी और वोट डिलीशन का काम चालू है, कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं, इस पर भी राहुल गांधी ने कहा, वो भी सुनना चाहिए। ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। ज्ञानेश कुमार जी को सब पता है, इसका मतलब जैसा राहुल गांधी का हुआ कर रहा है, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में, यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं, 2 जगहों के नाम राहुल गांधी ने बताए थे। एक कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट जहाँ 6018 वोट यहाँ पर डिलीट हुए और महाराष्ट्र में 6850 वोट जो है वो डिलीट किए गए। ये 2 राजौरा सीट, ये 2 चीज़ें उन्होंने बताई कि या इन 2 जगहों पर उन्होंने काम किया है, वहाँ से ये डेटा निकाल करके वहाँ से लेकर के आए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर होता है वो वोट डिलीट करता है, डिलीट कर रहा है। वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है
वही डिलीट कर रहा है। सीरियल नंबर 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है। अब राहुल गांधी ने ये भी निकाला कि कितने लोगों के नाम कौन डिलीट कर रहा है और इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो समझाने की कोशिश की। अब एक मसला ये हुआ कि कर्नाटक में सीआईडी ने केस दर्ज किया कि भाई ये वोट चोरी, वोट डिलीशन जो हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक की जो सीट है, कर्नाटक में मसला इन्होंने ये निकाला कि वहाँ पर वोट डिलीट हुए 10 बूथों में से 8 बूथों पर जहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा जीतती है वहाँ पर 6000 लोगों के वोट डिलीट कर दिए गए। ये मामला सीआईडी के पास गया, सीआईडी इसकी जाँच कर रही है और सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 लेटर्स लिखे। एक ढुलमुल लेटर का जवाब दिया चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मुताबिक और बाकी 18 लेटर्स के जवाब नहीं दिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, 7 दिन में जवाब दे दीजिए वरना जिम्मेदारी आपकी होगी। ये देखिए यहाँ पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। आज जो महत्वपूर्ण दिन रहा वो फिलहाल वरद जी ढूंढ रहे हैं कि वो क्या था वो पूरा मसला। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, कैसे सीआईडी ने 18 लेटर्स दिए हैं, वो सुनते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से चुनाव आयोग की मुसीबत और भी बढ़ गई है। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेस दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी। बताइए, प्रज्ञा जी को खुद नहीं मालूम, नो आंसर। मतलब किसके नाम से वोट काटे जा रहे हैं उसको खुद नहीं मालूम। इलेक्शन कमीशन टाइमलाइन देखिए। फरवरी 23 में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कब इन्होंने चिट्ठियां लिखी और कब कॉल सेंटर और करने के लिए सॉफ्टवेयर के प्रयोग से किए गए हैं। लेकिन वो डेटा राहुल गांधी को यहाँ पर दिया नहीं गया, वो सीआईडी को दिया नहीं गया। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें यहाँ पर बतलाते हुए राहुल गांधी बता रहे हैं। अब ये है कि टारगेट डिलीशन हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, ये भी कहा। टारगेट डिलीशन पर क्या कह रहे हैं ये देखिए। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से ज्ञानेश कुमार जी को सब पता है इसका मतलब। कोशिश की गई है, जैसा राहुल गांधी था पकड़ी गई है। अब ये एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं राहुल गांधी, बड़ा दिलचस्प जिक्र है। राहुल गांधी ने कहा एक नागराज नाम के वोटर हैं। वैसे 3 लोगों का जिक्र करते हैं, गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज। गोदाबाई के नाम पर 12 वोट डिलीट कर दिए गए, कर्नाटक के बाहर के नंबरों से डिलीट कर दिए गए, उनके पास ओटीपी भी नहीं आई। और सूर्यकांत नाम के एक वोटर हैं जो 12 वोटर्स को जो है 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया, उनके उससे
आईडी से, उनके नाम लेके या उनके नंबर से। और नागराज 36 सेकंड में सुबह 4 बजे उठते हैं, 36 सेकंड में 2 वोटरों को डिलीट करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह 4 बजे वोट कौन डिलीट करता है, प्रज्ञा जी कौन सा अधिकारी या कौन डिलीट करता है? ये वोटर्स हैं, ये गोदाबाई, सूर्यकांत, नागराज, ये सब वोटर्स हैं जिनके नाम से वोट डिलीट कर दिए गए कि भाई इन्होंने वोट डिलीट किए, उन्होंने वोट डिलीट किए। एक दूसरे के ऊपर ही टोपी ट्रांसफर कैसे सॉफ्टवेयर के जरिए खेल कर रहे हैं वो तो अभी चुनाव आयोग ही बताएगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं नागराज वाले मसले पर? देखिए, लोगों को बुलाया भी कर रहा है। एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है डिलीट कर दिए, फिर सो गए। नागराज जी, ये राहुल गांधी क्रोनोलॉजी के बारे में, और एक 12 वोटर वाला भी मैंने आपको बताया, गोदाबाई वाला भी मैंने आपको बताया, सुनाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बिल्कुल क्लियर कट जिम्मेदार ठहराया है। और इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ना अमित शाह का नाम लिया, ना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, लेकिन इशारों में ये कह दिया कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है और उस जो हाइड्रोजन बम आएगा उसमें मोदी शाह के खिलाफ भी सबूत होंगे। और ये मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस बात का सबूत जनता को दे दिया कि किस तरह से किसी का नाम लेकर के इन्होंने ये 20 वोट कटवाए, यानी कि मेरा नाम लेकर 20 वोट कटवा दिए गए कि भाई प्रज्ञा जी ने इस चीज के लिए एप्लीकेशन डाली और प्रज्ञा जी को खुद नहीं पता कि उन्होंने एप्लीकेशन डाली भी है कि नहीं। उनके नंबर पर ओटीपी आ रहा है, ओटीपी किसी और के पास जा रहा है और इस तरीके से वोट काटने का काम जो है दोस्तों हो रहा है। विपक्ष के जो समर्थक हैं उन लोगों के वोट पूरी तरह से काट दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा, क्या मोदी जी को कोई नहीं बचा पाएगा? क्या 7 दिन बाद इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का हो जाएगा? ये ज्ञानेश गुप्ता जी जो है उनका इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बात राहुल गांधी ने कही है कि मोदी जी मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे जब हाइड्रोजन बम फटेगा, तो क्या मोदी जी को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या वाकई में राहुल गांधी के पास कुछ ऐसा है, ये फिर सिर्फ हवाई बातें हैं दोस्तों? बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, तो आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।